अगर हम लोग एक्सरसाइज 5B को देखें तो यहां पर से जो है क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के जो 13 तक का जो क्वेश्चन है वो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के लिए। और अगर इन चारों को अगर सॉरी इन जो हाँ यस ये चारों को अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसके सारे ही टाइप्स को क्या कर पाएंगे, तो कवर कर पाएंगे, है ना। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 10 से आगे डिस्कस करते हैं। तो अगर देखें द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, मीन्स जो एक क्वाड्रिलेटरल है उसके एंगल्स क्या है, तो एपी में है। एंड हुज कॉमन डिफरेंस, यहां पर हम लोग को क्या दिया हुआ है, तो कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है एंगल का, जो कि हमारे पास क्या है, 10 है। देन हम लोग को एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस मीन्स एक टर्म तो हम लोग को गिवन है डी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जब हम लोग सपोज करेंगे एंगल्स को, तो हम लोग कैसे सपोज करेंगे, लेट द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ए सपोज कर लेते हैं। देन ए प्लस डी, कॉमा ए प्लस 2D एंड ए प्लस 3D, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहां पर हम लोग वो वाला सपोजिशन जो कि हम लोग यहां पर सपोज कर रहे थे, लाइक ए माइनस डी एंड देन ए प्लस डी, देन हमारे पास क्या था, ए प्लस 2D एंड ए, यहां पर हमारे पास -2D। हम लोग अगर इस सपोजिशन से जाएं तो भी हमारे पास क्वेश्चन बनेगा, ऐसा नहीं है। बट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर हम लोग को क्या दिया हुआ है, तो डी दिया हुआ है, तो हम लोग जो है इसको सिंपली ऐसे करके फाइंड कर सकते हैं। और बिकॉज ऑफ यहाँ पर हम लोग को प्रोडक्ट वाला टाइप का कोई भी बात नहीं बोला गया है, ठीक है। अगर वो प्रोडक्ट में हो तो डेफिनेटली हम लोग क्या करते कि हम लोग ये वाला सपोजिशन फॉलो करते। बट यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप का कोई भी बात नहीं बोला गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंपली इस सपोजिशन से हम लोग ये कर लेते हैं। और देखिए कॉमन डिफरेंस तो डी हम लोग को गिवन है, तो इसको क्यों ना यहाँ पर वैल्यू पुट कर लिया जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए कॉमा ए प्लस 10 कॉमा ए प्लस क्या हो जाएगा 10 इंटू 20 एंड देन ए प्लस 10 थ्री जा हमारे पास 30। तो ये हमारे पास एंगल आ गए, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि क्वाड्रिलेटरल के हैं, तो हम लोग यहाँ पर से बोल सकते हैं वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हम लोग को कितना पता है, तो 360 पता है, ठीक है। 360 डिग्री होता है क्वाड्रिलेटरल के, जो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो यहाँ पर से हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा ए प्लस 10 प्लस ए प्लस 20 प्लस ए प्लस 30 इज इक्वल टू 360। नेक्स्ट अगर यहां से हम लोग देखें तो ए हमारा कितने टाइम्स है, 1 2 3 एंड 4, तो ये हमारे पास 4A हो जाएगा। एंड देन ऐड कर लेते हैं 10 एंड 20 हमारे पास 30 एंड 30 हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 इज इक्वल टू 360। अगर यहां से हम लोग देखें तो 4A इज इक्वल टू 360, 360 एंड ये क्या हो जाएगा हमारे पास -60 इज इक्वल टू 300। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं ए का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 300/4। अगर हम लोग इसको कट करेंगे तो 4 से ये कितने टाइम्स में कट होगा, तो 4 से ये हमारे पास 7 टाइम्स में 28 एंड 2 4 5 जा 20। ए का जो वैल्यू आया वो हमारे पास कितना आ गया, 75। अब हम लोग को क्या, तो एंगल्स फाइंड करना है ना। एंगल्स फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो हमारे पास एंगल्स का जो वैल्यू है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम लोग देखें फर्स्ट एंगल, तो ए इज इक्वल टू, तो हम लोग को डायरेक्ट हो गया 75। देन A+10 मीन्स 75 प्लस 10 हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंड एंगल जो है वो, तो 75 में 10 ऐड कर देंगे मीन्स 85। देन ए प्लस हमारे पास 20 है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इस पे आप लोग 10 ऐड कर सकते हैं, लाइक ये हो जाएगा 95। देन A+30 अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 105। तो इस तरह से ये इसके 4 एंगल हैं एक क्वाड्रिलेटरल को, ठीक है, जो कि एपी में है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 11 देखें तो ये हमारे पास है, फाइंड 4 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 28 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर, ठीक है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 216। तो यहां पर अब देखिए ना तो हम लोग को ए पता है और ना ही हम लोग को डी पता है, तो यहां पर ऑब्वियस हो गया कि हम लोग कौन सा सपोजिशन यूज करेंगे जो हम लोग पहले सीख चुके हैं, ठीक है। तो वो क्या है हमारे पास, लेट लाइक 4 नंबर्स हैं, तो 4 नंबर्स आर
फोर नंबर्स आर क्या क्या हो जाएंगे, तो फोर नंबर्स होते हैं तो इवन नंबर के लिए हम लोग सपोजिशन क्या जानते हैं, लाइक सबसे पहले हम लोग को लिखना है ए माइनस डी, देन है हमारे पास ए प्लस डी। ठीक है, ये दो टर्म याद रखना है। देन क्या करना है, इसी में हम लोग को लाइक ये हमारे पास हो जाएगा ए प्लस 3D एंड देन ए माइनस 3D, इस तरह से। ये हमारे जो हैं ये फोर नंबर्स हो गए एपी में। अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि इनका सम जो है वो कितना है, तो 28 है। मीन्स अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो इनको ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस 3D प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी एंड प्लस ए प्लस 3D। अब देखिए ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी हमारा साइन चेंज नहीं होगा, देयरफॉर हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट वगैरह को यूज नहीं किए हैं, डायरेक्ट उसको लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, 28 के इक्वल। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो हमारा डी एंड डी कैंसिल है, यहाँ से 3D एंड 3D कैंसिल है, एंड देन ए हमारे कितने टाइम्स है, तो 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4a इज इक्वल टू 28। यहाँ से अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो 4 से अगर हम लोग इसको कट करेंगे तो 7 टाइम्स है, मीन्स ए का जो वैल्यू है वो हमारे पास 7 आ चुका है। अब क्या बोला गया है इसका, अगर हम लोग सेकेंड पार्ट में देखें, द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 216। देखिए सम ऑफ हुज स्क्वायर, ठीक है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 216, मीन्स इन्हीं का स्क्वायर करके उनको सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 216। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अगेन जो है तो देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है। तो सबसे पहले इनका स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए माइनस 3D टू दी होल स्क्वायर, देन ऐड करते चलना है, प्लस ए माइनस डी टू दी होल स्क्वायर प्लस ए प्लस डी टू दी होल स्क्वायर एंड प्लस लास्ट है हमारे पास ए प्लस 3D टू दी होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 216 के इक्वल। अब देखिए सारे को हम लोग क्या करेंगे, तो ब्रेक करेंगे, है ना, ब्रेक करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, देन 3D का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 9D स्क्वायर एंड माइनस, अब 2 इंटू 3D इंटू ए अगर हम लोग करेंगे तो 2 3 जा हो जाएगा 6, तो 2 3 जा हमारे पास हो गया 6 इंटू ए डी। और अगर हम लोग इसको ब्रेक करें तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड माइनस 2AD। अब देखिए जो इधर हम लोग ब्रेक किए हैं सेम में क्या है, बस यहाँ पर हमारा सारा में साइन प्लस रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2AD, देन प्लस ए स्क्वायर प्लस 9D स्क्वायर एंड प्लस 6AD इज इक्वल टू 216। अब यहां से देखते हैं हमारे पास कैंसिल क्या होगा, तो 6D माइनस में एंड यहाँ पर प्लस में 6D कैंसिल है, देन 2AD एंड 2AD ये कैंसिल है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास ए कितने टाइम्स है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो लाइक 1 2 3 एंड 4, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4A स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हमारे पास डी कितने टाइम्स है, तो यहाँ पर 9D स्क्वायर, यहाँ पर 9D स्क्वायर क्या हो गया, तो 18D स्क्वायर। ठीक है, 18D स्क्वायर और ये डी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास कितना, तो 20D स्क्वायर, 2D स्क्वायर हुआ, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 20D स्क्वायर इज इक्वल टू 216। अब यहां से अगर हम लोग देखें तो 4 हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन लेकर के हम लोग काट सकते हैं, है ना, तो 4A स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर इज इक्वल टू 216। इस तरह से अगर हम लोग इसको 4 से कैंसिल करें तो कितने टाइम्स में, 4 5 जा 20 एंड 4 4 जा 16, इस तरह से। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर इज इक्वल टू 54। नेक्स्ट हम लोग इसको आगे सोल्व करते हैं। अब ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, जो कि ए का वैल्यू हमारे पास कितना था, तो 7। ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर इज इक्वल 54, देन 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 49 है, प्लस 5D स्क्वायर इज इक्वल टू 54, देन ये हो जाएगा हमारे पास 5D स्क्वायर इज इक्वल टू 54 माइनस 49 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना, तो 5, देन 5D स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया,
फाइव, फाइव एंड फाइव हमारा कैंसिल होगा, देन डी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग को आ गया 1। यहाँ से हम लोग डी का वैल्यू क्या बोल सकते हैं, तो +-1। ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर क्या बोला गया था, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं फिर से। क्वेश्चन में था हम लोगों का कि फाइंड 4 नंबर्स, 4 नंबर्स फाइंड करने हैं, मीन्स हम लोग को ये चारों ही नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से चारों ही नंबर हम लोग निकाल लेते हैं, जो कि अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, लाइक अगर हमारे पास a इज इक्वल टू क्या था, तो 7, एंड d इज इक्वल टू अगर हम लोग यहाँ पर क्या ले लेते हैं, तो +1 ले लेते हैं। ठीक है, तब हम लोग क्या हो जाएगा, लाइक हमारे पास था a-3d, कॉमा a-d, फिर a+d, एंड नेक्स्ट वन इज a+3d। तो अगर हम लोग यहां से देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 7-3 इंटू 1, नेक्स्ट है 7-1, देन 7+1, एंड देन 7+3 इंटू 1, इस तरह से। तो अगर यहाँ पर से 7 हो गया एंड 3 1 जा 3, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4, यहाँ पर से हमारे पास हो जाएगा 7-1 6, एंड यहाँ पर से हो जाएगा 8, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 10। ये हो गया। अब यहीं पर आप लोग क्या बोल सकते हैं, व्हेन a इज इक्वल टू हो जाएगा 7 एंड d इज इक्वल टू -1, देन यही हमारा क्या हो जाएगा, तो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से हमारे पास ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स, है ना। 32 को हम लोग को डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में, तो वो क्या होंगे, विच आर द 4 टर्म्स ऑफ एपी। तो जो हमारा एपी फॉर्म करेंगे, ठीक है, अब 4 पार्ट्स होंगे तो 4 नंबर्स हमारे एपी में हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट, यहां से हम लोग को ध्यान देना है, फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म, ठीक है, इज टू द प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड टर्म, है ना। जो हमारा किसके इक्वल है, तो 7:15 के इक्वल है। तो हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट हम लोग देखें तो 32 को हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं जो हमारे पास 4 पार्ट होंगे, लेट लाइक अब 4 नंबर्स हैं अगेन, तो हम लोग फिर से जो अभी सपोजिशन किए थे वही हम लोग लेने वाले हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, a-3d इंटू, सॉरी, कॉमा, एंड a-d, देन a+d एंड a-3d। ये जो है सो हमारे पास क्या हो गए, तो ये 4 नंबर्स हो गए, आर 4 नंबर्स, और 4 पार्ट्स भी हम लोग लिख सकते हैं ऑफ 32, 4 पार्ट्स ऑफ 32। अब देखिए अगर ये चारों जो है, मीन्स ये 4 जो है हमारे पास क्या है, तो ये 32 के पार्ट्स हैं, मीन्स अगर इसको ऐड करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, हम लोग को 32 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग ये चीज लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा, तो मीन्स इन चारों को ही ऐड करने से 32 आएगा। तो a-3d प्लस a-d प्लस a+d एंड देन प्लस a-3d इज इक्वल टू हम लोग को 32। यहां से हम लोग देखेंगे कि d एंड d हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां पर से हम लोग को 4a इज इक्वल टू 32, एंड नेक्स्ट इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो 4 से इसको 8 टाइम्स का कट करते हैं, तो a इज इक्वल टू हम लोग को क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग इसके सेकंड पार्ट में चलते हैं, तो वो क्या बोला गया है, सच दैट, है ना। तो यहां से द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है, तो a-3d, तो इसको भी हम लोग लिखते हैं अगेन, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है, फोर्थ टर्म हमारे पास ये है, मीन्स इन दोनों को अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो a-3d इंटू a, यहां पर हमारे पास प्लस होगा, और ये हमारे पास हो जाएगा a+3d। आगे क्या बोला गया है, इज टू का मतलब क्या होता है, रेशियो दिया हुआ है ना। तो रेशियो दिया हुआ है तो इसको हम लोग सिंपली डिवाइड करके लिख लेते हैं, एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, तो सेकेंड टर्म हमारे पास ये वाला पार्ट है, थर्ड टर्म हमारे पास ये है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा a-d एंड देन a+d इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो 7
इज टू 15, इस तरह से। अब देखेंगे तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला फॉर्म कर रहा है, लाइक ए माइनस बी है, देखिए ए माइनस बी है एंड देन ए प्लस बी है, इतना इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जानते हैं, तो सेम चीज यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर एंड माइनस 3d का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9d स्क्वायर। सेम टाइप से अगर नीचे भी देखिएगा तो नीचे भी वही हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू है 7/15। इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 से हमारा ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाला टर्म, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 15a² माइनस 15 9 जा हमारे पास 135d² एंड ये हमारे पास 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 7a² माइनस 7d²। अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा 15a² माइनस 7a² इज इक्वल टू 135 हमारा राइट हैंड साइड जाकर के प्लस हो जाएगा, तो पहले उसको लिख लेते हैं d² एंड माइनस 7d², इस तरह से ये हमारे पास आएगा 8a² एंड देन इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 128d²। अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारे पास 8 से कैंसिल हो रहा है, 8 1 जा 8 एंड ये हमारे पास 8 1 जा 8 4 हो जाएगा तो 6 टाइम्स में, ठीक है। तो a² इज इक्वल टू अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर से हमारे पास 16d² होगा। अब बिकॉज ऑफ की a का वैल्यू हम लोग को क्या गिवन है, क्या है, तो 8 8 अगर हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं तो 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 64 इज इक्वल टू 16d²। 16 से ये हमारे पास कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में कट होगा, तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लाइक d² इज इक्वल टू 4 एंड देन d इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास +-2, इस तरह से। अब इसको हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग को इसका 4 पार्ट्स हम लोग को देखना है, टर्म्स हम लोग को चाहिए, तो ये हम लोग देख लेते हैं कैसे हम लोग का होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें व्हेन a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं +2 लेते हैं, तो जो हमारे पास 4 पार्ट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे a माइनस 3d, देन है a माइनस d एंड देन a प्लस d एंड सेम हमारे पास a प्लस 3d। तो वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 इंटू 2 कॉमा 8 माइनस 2 देन 8 प्लस 2 एंड लास्ट है हमारे पास 8 प्लस 3 इंटू 2। अगर इसको हम लोग सोल्व करें तो 3 2 जा 6, 8 में से माइनस होगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 8 माइनस 2 6 है, 8 प्लस 2 हमारे पास 10 है एंड लास्ट वन इज 3 2 जा 6 एंड 8 हमारे पास कितने हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40। तो इस तरह से हमारे पास ये नंबर बने। अगर इसी को हम लोग रिवर्स करेंगे व्हेन a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू -2, देन हमारे पास नंबर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे रिवर्स हो जाएंगे, तो 14 10 6 14 10 6 एंड 2, इस तरह से। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी इज क्या दिया हुआ है 48, मींस अगेन हम लोग को सपोज करना है नंबर्स, तो हम लोग क्या करते हैं लेट द नंबर्स या फिर लेट द टर्म्स आर, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 है तो हम लोग 3 वाला सपोजिशन लेंगे a, देन a प्लस डी एंड a माइनस डी, इस तरह से। देन क्या बोला गया है इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, ठीक है, एक्सीड्स 4 टाइम्स द थर्ड टर्म बाय 12। तो इस पार्ट पे हम लोग बाद में आएंगे, पहले हम लोग यहाँ से जो भी वैल्यू हम लोग को आएगा वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। सम हम लोग को क्या दिया हुआ है, तो सम हम लोग को गिवन है 48, मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, इनको ऐड करना है a माइनस डी प्लस ए एंड प्लस ए प्लस डी, इस तरह से ये हमारे पास क्या हो जाएगा 48, यहाँ से हमारे पास d एंड d कैंसिल है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास 3a इज इक्वल टू 48, 3 से इसको कट करेंगे तो ये 16 टाइम्स में, देन यहाँ पर a होगा
देन ए इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 16। ए इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 16। नेक्स्ट हम लोग को जो क्वेश्चन बोला गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं अगेन। ये क्या है, अब यहां से हम लोग पढ़ते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्म, मीन्स ये हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड ये हमारे पास सेकेंड टर्म, तो इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स क्या है, ए माइनस डी इंटू हमारे पास ए इज इक्वल टू क्या बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्म एक्सीड्स, ठीक है, 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। मीन्स 4 टाइम्स है हमारे पास किसके, तो थर्ड टर्म के, जो कि हमारे पास ए प्लस बी। कितना ज्यादा है, और तो हमारे पास +12, इस तरह से। अब हम लोग इसको अगर सॉल्व करें तो ये हमारे पास होगा लाइक, यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए डी एंड देन इज इक्वल टू 4a एंड प्लस 4d प्लस 12। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, अब a का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर मीन 16 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 256 माइनस 16d इज इक्वल टू 4 इंटू ए मीन 16 4 जा हमारे पास कितना हो जाएगा 64 प्लस 4 इंटू डी, ये हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, +12। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, डी को हम लोग उस साइड लेकर के चलते हैं, तो ये हमारे पास 4d प्लस 16d हो जाएगा, और इस साइड हमारे पास 256 एंड देखिए 64 है एंड 12, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 426 एंड 617 मीन्स 76। 76 इस साइड आएगा तो -76, इस तरह से ये हमारे पास हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 4d एंड 16d ये हो जाएगा हमारे पास 20d। एंड नेक्स्ट अगर यहाँ से माइनस कर ले तो 6 माइनस 6 0 एंड 25 में से अगर हम लोग 7 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 180। और यहाँ से अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो d का जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 कट करेंगे एंड देन 2 से कट करेंगे 1 टाइम्स में, 2 से 9 टाइम्स में, तो यहां पर से हमारे पास डी का जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 9, इस तरह से। अब यहां से अगर हम लोग आगे देखें तो हम लोग को क्या करना है, टर्म्स चाहिए, तो टर्म्स हम लोग कैसे लिखेंगे, द सम ऑफ द फाइंड एपी। अच्छा, एपी हम लोग को निकालना है, तो ये हम लोग को चाहिए, तो यहाँ पर से हम लोग लिख लेंगे लाइक ए माइनस डी कॉमा ए एंड कॉमा ए प्लस डी, इस तरह से। तो ए एंड डी का अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो 16 माइनस 9 देन 16 एंड देन 16 प्लस 9। ठीक है, तो ये अगर हम लोग यहाँ पर से 9 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 कॉमा 16 एंड कॉमा ऐड कर देंगे तो 25। तो इस तरह से जो हमारा एपी हुआ ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड ऐसे ही वीडियो के लिए हम लोगों को फॉलो करके रखिए। ठीक है, और अगर आप लोग को कोई भी क्वेरीज होता है तो कमेंट में लिखिए, और कमेंट में आप लोग क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। और अगर लाइक टेलीग्राम चैनल को अगर आप लोग फॉलो कीजिएगा, वहां पर भी जो है सो इसका सॉल्यूशन या फिर इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होता है तो वो पोस्ट करते रहते हैं, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू।